नमस्कार। विशेष में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। विशेष में आज हम बात करेंगे सूबे में राज्यसभा सीटों को लेकर दम लगा के कैसा की, जिसकी कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इनेलो या फिर सत्तासीन पार्टी बीजेपी। इन सीटों के चुनाव को लेकर पार्टी में सियासी पारा, सूबे में सियासी पारा अपने शबाब पर है। ये रिपोर्ट देखिए, बेहतर समझेंगे। सूबे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरे शबाब पर है। एक तरफ जहां क्रॉस वोटिंग के डर से इनेलो ने अपने विधायकों को मसूरी की हसीन वादियों में छुपा दिया है, तो वहीं कांग्रेस की खामोशी ने सियासत के इस खेल को और भी दिलचस्प बना दिया है। वैसे तो हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। एक सीट सत्तासीन पार्टी बीजेपी के खाते में जाना तय मानी जा रही है, लेकिन असल पेच दूसरी सीट पर फंसा है। पहली सीट मौजूदा केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के खाते में तय है। दूसरी सीट के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा और इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद के बीच सीधी जंग है। ऐसे में अब हरियाणा की सत्तासीन पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए सभी सियासी तिगड़म लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि दूसरी सीट के चुनाव में कांग्रेस गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। कम से कम समीकरण तो यही कहते हैं। सीटों के मौजूदा समीकरण पर नजर डालें तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के पास 47 विधायक है, जबकि इनेलो के पास 19 और हजका के कांग्रेस में विलय के बाद कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 17 हो गई है। इसके अलावा 5 निर्दलीय, 1 बीएसपी और इनेलो से अलग होने के बाद एक ही विधायक शिरोमणि अकाली दल का बचता है। इनमें से 5 निर्दलीय विधायक और 1 बीएसपी विधायक सुभाष चंद्रा के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं, जिससे सुभाष चंद्रा को कुल 22 विधायकों का समर्थन हासिल हो चुका है। लेकिन ये आंकड़ा जीत से दूर है और इनेलो समर्थित आर.के. आनंद के पास भी ले देकर 19 विधायकों का ही समर्थन हासिल है। आंकड़ों के लिहाज से दूसरी सीट पर फिलहाल तो पेच फंसा हुआ है, पर अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी या इनेलो के किसी एक उम्मीदवार को राज्यसभा तक पहुंचा सकती है। पर कांग्रेस ना तो इनेलो का समर्थन चाहती है और ना ही बीजेपी का। नंबर के लिहाज से कांग्रेस इस रेस में कहीं भी नहीं है। ऐसे में अगर बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस वोटिंग करती भी है तो आखिर किसका समर्थन करे, और अगर कांग्रेस वोटिंग नहीं करती तो इसका सीधा फायदा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को मिलेगा। ऐसी स्थिति में 73 विधायक वोटिंग करेंगे, जिसके आधार पर दूसरी सीट पर जीत के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जीत के आंकड़े के करीब होंगे। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है और इस दिलचस्प मुकाबले में हर पार्टी खुद को सिकंदर साबित करना चाहती है। लेकिन इस सियासी तिकड़मबाजी को देखने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस इस चुनाव में वोटिंग करेगी? क्या कांग्रेस के वोटिंग ना करने से बीजेपी को फायदा होगा? क्यों फैसला नहीं कर पा रही है कांग्रेस? क्या क्रॉस वोटिंग के डर से सभी पार्टियां डरी हुई हैं? क्या इनेलो को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? क्या व्हिप न जारी कर पाने के डर से पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है? और राज्यसभा की दूसरी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी? फिलहाल इंतजार है 10 जून का, जब कांग्रेस अपने फैसले का ऐलान करेगी और 11 जून को नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विशेष में ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। बेहतर समझ पाए होंगे इस मसले को, जिस पर हम इस आधे घंटे तक बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर पवन सैनी साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, इस दरमियान फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन सैनी जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, राज्यसभा की 2 सीटें, एक सीट पर तो नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि मुहर सी लग गई हो, लेकिन दूसरी सीट को लेकर पेच फंस रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के वीरेंद्र सिंह जी के साथ साथ जो आजाद उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जी हैं जी, वो बिल्कुल से राज्यसभा के अंदर जाएंगे, वो जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन इनेलो भी अपनी ओर से पूरी सियासी दमखम लगाने की कोशिश में है। नहीं, इनेलो के पास वोट क्यों डाले? केवल इनेलो में जो वोट है वो जीतेगा ही नहीं। जी, इनेलो के पास केवल इनेलो की वोट जीतेंगे ही नहीं। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ इनेलो से जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी नमस्कार। जी नमस्कार दूसरी सीट को लेकर क्या लगता है, इनेलो के खाते में सीट आ पाएगी? जी निश्चित रूप से। पहली चीज तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हाँ। जो आर.के. आनंद हैं वो एक आजाद उम्मीदवार हैं। हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको समर्थन दिया है। जिस हाँ। तरह से सुभाष चंद्रा जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन दिया है। हाँ, इसी तरह से हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं आर.के. आनंद। ठीक है। और अभी मैं पवन सैनी जी की बात सुन रहा था। पवन सैनी जी को ये जान लेना चाहिए कि जो इस वक्त की जो आंकड़े हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कि अगर इनके खुद के विधायक की बात करें तो मात्र 16 विधायक इनके पास है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के पास 20 है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हमने एक समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारा है जो जिसको हमने अपना समर्थन दिया है। अब हम इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि पूरा इंडियन नेशनल लोकदल परिवार एकजुट है और हम अपने समर्थित उम्मीदवार के हक में वोट डालेंगे और निश्चित रूप से आर.के. आनंद जी जाएंगे। पवन सैनी साहब, ये गणित समझ पाए आप? ना बिल्कुल गलत गणित है। देखिए हम 52 विधायक तो हम है ही है, साथ में आजाद उम्मीदवार हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, और जेपी जी ने, जयप्रकाश जी ने उनका नामांकन भरवाया है, तो आप हिसाब से बताइए ना। और हमारे पास दूसरे दलों से भी, इनेलो से, कांग्रेस से, सबसे वोट हमारे पास बनेगी। बीएसपी के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र भरवाया तेजन शर्मा जी ने। जी, ये तो हाँ, इसमें कोई डराई नहीं। सुभाष चंद्रा जी आजाद उम्मीदवार है तो 100% जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, लेकिन प्रवीण साहब की बात सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा है सर, जैसे आंकड़े और जो समीकरण वो समझा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगा भाजपा समर्थित उम्मीदवार का जीतना। नहीं, कैसे वो 16 कैसे बता रहे हैं, बताइए आप 16 कैसे रखते हैं? चलिए, हम कृष्णमूर्ति 52 हुड्डा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। पवन सैनी साहब आप भी जुड़े रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति साहब नमस्कार। नमस्कार जी। राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अभी पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है। आज या कल 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे। हाईकमान डिसाइड करेगा। राहुल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी चर्चा की है और भी बाकी लोगों से भी चर्चा की है जी। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। जो हाईकमान डिसाइड करेगा अब वही पार्टी करेगी। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे कृष्णमूर्ति जी की कांग्रेस कोई फैसला कर ही नहीं पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। टाइम पे फैसला करेंगे। अभी 11 तारीख बहुत दूर है। आज तो अभी 8 तारीख है। हाँ, तो क्या कांग्रेस तो वोट करेगी? कांग्रेस वोट करेगी। देखो, ये सब कुछ फैसले होने हैं 1-2 दिन में। कृष्णमूर्ति जी जो विश्लेषक है वो इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं, और सुन रहे होंगे पवन सैनी साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कि अगर कांग्रेस वोट नहीं करती है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। नहीं, देखो, ये तो हम टाइम पे बताएंगे क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है। मेरी तरफ से कोई फैसला नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरी तरह से गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने साथियों से भी कर रहे हैं। अच्छा। और पार्टी हाईकमान से भी कर रहे हैं। अच्छा। और जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो फैसला होगा। हाँ, पवन सैनी साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस वोट नहीं करती है तो बीजेपी को फायदा होगा? पवन साहब, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई। मैं सुन नहीं पाई आपको सर, एक बार दोहराएंगे प्लीज। अगर कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी तो भी सुभाष चंद्र जी विजयी होंगे, अगर भाग लेगी तो भी विजयी होंगे सुभाष चंद्र जी। मतलब आप कृष्णमूर्ति साहब, आपका भाग लेना ना लेना दोनों एक बराबर है? हाँ, दोनों बराबर है। अगर वो भाग लेंगे तो लोकसभा के उम्मीदवार के ऊपर थोड़ी ना वोट कास्ट करेंगे। कृष्णमूर्ति जी, अगर वो भाग लेंगे तो कृष्णमूर्ति जी वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार है ही नहीं। कृष्णमूर्ति साहब, आप हमारे साथ फोन पर हैं क्या? चलिए, है नहीं। पवन साहब, दूसरा सवाल मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि क्या क्रॉस वोटिंग के डर से पार्टियां डरी हुई हैं? क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों? क्रॉस वोटिंग का डर है क्या पवन साहब? तो सुभाष चंद्र जी
100% जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, प्रवीण हमारे साथ है इनेलो से। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ मिल रही है। ये मसूरी जिन विधायकों को भेजा गया है उसे किस तौर पर लिया जाए? क्या ये क्रॉस वोटिंग के डर से है या व्हिप जारी ना कर पाने के डर से पार्टियां बेचैन है? इसे किस तौर पे देखे? देखिए, पहली चीज तो ये है, मैं अभी पवन सैनी जी को जो सुन रहा था, एक बार तो मैं एक लाइन में उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। उनके लिए मेरे पास एक ही लाइन है। गालिब ने कहा है, जानते हैं हम हकीकत जन्नत की, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। सच्चाई ये है कि आर.के. आनंद जी इस वक्त प्रदेश में राज्यसभा की जो दूसरी सीट है उस पे जीत दर्ज करेंगे। वो सारे समीकरण प्रदेश की जनता और आपके सामने भी आप देख रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो मुझसे सवाल पूछा मसूरी वाला, देखिए मुझे एक बड़ी हैरानी होती है। मैं मानता हूं कि इस तरह के चुनाव में कोचिंग होती रही है, कोचिंग के मामले गाहे बगाहे सामने आते रहे हैं, लेकिन मैडम आप भी बेहतर जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के इतिहास में कभी क्रॉस वोट नहीं हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से एकजुट है। अगर विधायक 2, 4, 5 विधायक अगर घूमने के लिए कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले पे इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है। क्या किसी को अपनी जाति जिंदगी में कहीं बाहर जाने का अधिकार नहीं है? क्या कोई अपनी जाति जिंदगी के अगर 2 दिन कहीं पे किसी काम पे या स्कूल के बिताना चाहे तो क्या उसको अधिकार नहीं है? हाँ, चलिए, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ। क्रॉस वोटिंग का ये डर बीजेपी में भी है क्या पवन साहब? और उससे पहले प्रवीण साहब ने जो कहा कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि सुभाष जी जीत जाएंगे, उसका जवाब लेना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, ये इनेलो के ऊपर ये फिट होती है बात, ये ख्याल वाली तो विधानसभा। अच्छा, उन्हीं की गेंद उन्हीं के पाले में फेंक दिया आपने पवन साहब? अच्छा, ठीक है। और दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए पवन जी। हाँ जी, बोलो। क्रॉस वोटिंग का डर या फिर व्हिप जारी ना कर पाने का डर बीजेपी में भी है क्या? चलिए, आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है। सर, सुन रहे हैं क्या आप मुझे? पवन जी, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे और इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। प्रवीण साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रवीण साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बिल्कुल, अभी आपने सुना पवन साहब ये कह रहे हैं कि गालिब का जो शेर आपने उन पर दागा वो गेंद उन्होंने आप ही के पाले में फेंक दिया। आप तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे कम आत्मविश्वास बीजेपी को भी नहीं अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर। देखिए, बीजेपी जो है कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत उन पे चरितार्थ होती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायक है, 31 विधायक अगर वोट करते हैं वीरेंद्र सिंह जी को, तो मात्र 16 विधायक बचते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इंडिपेंडेंट जो है वो उनको वोट करेंगे, बीएसपी के विधायक उनको वोट करेंगे। देखिए, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कर सकती है? थोड़ा हैरानी वाली बात है। अभी 11 तारीख आने दीजिए, जब वोट डलेगा तो स्पष्ट तौर पे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं जो आपको ये बात कह रहा हूँ कि आर.के. आनंद जीतेंगे, ये अगर आप वोटों का विश्लेषण करेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी पक्ष में नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं। अगर वोटों का विश्लेषण किया जाए, इस समीकरण को, इस गणित को मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन कांग्रेस का वोट देना ना देना भी काफी हद तक डिपेंड करेगा, या ये सीधी सीधी जीत नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो प्रदेश में उन ताकतों के साथ है जिन्होंने इस प्रदेश को पिछले दिनों आग में धकेला। हमारी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो पैसे के दम पे प्रदेश के लोगों के राजनीतिक हथियारों को हाईजैक करना चाहते हैं। जो पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। अच्छा। इसीलिए हमने आर.के. आनंद जी को समर्थन दिया। हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए वो तो कांग्रेस जाने वो क्या निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, वो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये चुनाव प्रदेश की जनता को ये दिखा देगा कि किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपस में गलबैयां डलती हैं, किस तरह से ये आपस में मिले हुए हैं। और जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पे गाहे बगाए ये बात कही जाती थी कांग्रेस के द्वारा कि बी टीम है, आज इंडियन नेशनल लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना समर्थित उम्मीदवार उतार के ये पूरे प्रदेश की जनता को बताया है कि प्रदेश की जनता की हितों की लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल आप लोग लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत 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 अच्छा बोल रहे हैं अभी आप। मैं आपसे और बातचीत करूंगी, लेकिन ये वक्त की मांग है, लगातार कमांड मिल रही है, हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा।
विशेष में एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar. It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तो हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। एक सीट सत्तासीन पार्टी बीजेपी के खाते में जानी तय मानी जा रही है, चौधरी बीरेंद्र सिंह है वहां से, और दूसरी सीट को लेकर इनेलो और बीजेपी अपनी ओर से तमाम सियासी तिगड़म लगा रहे हैं। दरअसल दूसरी सीट के लिए बीजेपी की ओर से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष हैं और इनेलो भी अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर लगातार दाव खेल रही है कि जीतना तय है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले प्रवीण अत्रे साहब तमाम सियासी आंकड़े गिना रहे थे कि किस तरह से जीत तय है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनंत राम जी जुड़ गए हैं। अनंत राम जी नमस्कार। अनंत राम जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही। राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा के सीटों के चुनाव के लिए हम दूसरी सीट पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, जहां पर इनेलो और बीजेपी दोनों एक दूसरे को कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जीतेंगे तो हम ही। ठीक है, ऐसा है देखिए। हाँ। अगर ये सारा लीड इस बात पर करता है कि कांग्रेस पार्टी एब्सेंट करती है कि वोटिंग में हिस्सा लेती है। हाँ। अगर वोटिंग में हिस्सा लेती है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो इन लोग समर्थित कैंडिडेट को मिस्टर आनंद को वोट दे। क्योंकि ऐसा है, वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि बीजे समर्थित कैंडिडेट मिस्टर सुभाष चंद्र राज्यसभा में पहुंच जाए और इसकी बीजेपी की संख्या को वहाँ बढ़ाएं। जो कि अल्टीमेट बीजेपी का वो है। तो मतलब कहने का सारा गणित इस बात पर टिका हुआ है कि कांग्रेस इसमें भाग लेगी अथवा नहीं। अब वहाँ भी लॉबिंग चल रही है। तो आज मिस्टर जिंदल जो कि इसके घोर विरोधी हैं, वो सोनिया गांधी से मिले, आध घंटा तक उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि आपको भाग लेना चाहिए और सुभाष को किसी भी हालत में सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी का ही कैंडिडेट मान के चले। और जो राष्ट्रीय स्तर पर है, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि राज्यसभा में बीजेपी की संख्या में वृद्धि हो। तो इसलिए इनकी मजबूरी कही है कांग्रेस की, तो परिस्थितियों की मजबूरी समझिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा गेम है संभावना का, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो राजनीति में संभावनाएं पुरजोर होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसलिए बात ये है कि ये समझ के कि क्योंकि इन लोग समझ और इन्होंने पहले ही दोनों पार्टियों ने एक दाव खेल दिया कि इनको ये कहा कि ये आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक इन लोग का उम्मीदवार है और बीजेपी का उम्मीदवार है। लेकिन दोनों ने ये खुला रख दिया ताकि बाहर से कोई समर्थन देना चाहे तो वो अपनी नाक बचाने के लिए कह सकता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट को समर्थन दे रहे हैं। हम तो जैसे कांग्रेस, कल को कांग्रेस पे लांछना लगे, कांग्रेस ये कह देगी हमने तो इंडिपेंडेंट को समर्थन दिया है। तो इसी प्रकार से अगर बीजेपी वाले को देना चाहें, वो समर्थित को कहेंगे भाई हमने तो इंडिपेंडेंट को दिया है। तो ये ऑप्शन खुली रख करके ये इसकी और वो बढ़ा दी, इसलिए लॉबिंग चल रही है। कहीं और दूसरे मिल रहे हैं, मिस्टर हुड्डा भी मिले थे। मिस्टर हुड्डा का ये जोर है, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस अब्सटेन करे। अब्सटेन करने के पोजीशन ये हो जाए कि फिर कांग्रेस से ना बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्र जीत जाएंगे, क्योंकि जो गणित है फिर उनके पक्ष में हो जाएगा। बिल्कुल। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ है। प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। प्रवीण जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप जिस तरह से आंकड़े बता रहे थे कि 20 आपने वोट बताए आर.के. आनंद जी को, जी, लेकिन फिलहाल सुभाष चंद्रा जी को 22 वोट मिल रहे हैं, तो क्या इनेलो कांग्रेस के वोट की ताक में है? जिस तरह से दो चीजें हैं। पहले तो जैसे आपने कहा कि सुभाष चंद्रा जी को 22 वोट मिल रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस गणित में थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे मैंने बताया था कि 47 अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर सभी विधायक, देखिए मैं ये बात दोबारा कोट कर रहा हूँ, अगर सभी विधायक सुभाष चंद्रा जी को वोट डालते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार दावे किए जा रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात पे शक है, मुझे इस बात पे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक हो सकता है आर.के. आनंद जी को वोट डालें। लेकिन मैं फिर भी ये ऑप्शन मान के चलता हूँ, तो 31 और 16 47 बनता है। और भारतीय जनता पार्टी के आज हरियाणा 5 निर्दलीय और 1 बीएसपी। देखिए वही चीज मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं पहले तो कि आप किस तरह से संक्षेप में सर, संक्षेप राजनीतिक सोच के ऊपर आप ये दावा कर सकते हैं। 5 निर्दलीय उनको वोट डालेंगे, 1 बीएसपी का वोट डालेगा, इस बात के क्या दावे? नहीं, वो अपनी ओर से स्पष्ट कर चुके हैं। नहीं सर, वो सुभाष चंद्रा के पक्ष में जाने का फैसला कर चुके हैं, हम तब आंकड़े बोल रहे हैं ना आपको।
नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दावा किया जा रहा है, पहले तो इस दावे को भी मैं पूरी तरह से सत्यता से दूर मानता हूँ। चलिए, बिल्कुल वही मैं कह रही थी प्रवीण साहब कि राजनीति में संभावनाएं पुरजोर होती हैं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हर पार्टी इस दूसरी सीट को इनेलो या बीजेपी दोनों ही अपने अपने खेमे में देख रही है। ये तो भविष्य के गर्भ में ही है कि राज्यसभा की ये दूसरी सीट किसके खाते में जाएगी। बहुत शुक्रिया अनंतराम जी, आपका भी, प्रवीण साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, समय दिया आप लोगों ने बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए विशेष में इतना ही। नमस्कार।